नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चलो के सभा के सामने मोदी यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, पहले राज्यों के अंदर चुनाव से पहले हारते हुए सरकार में फाइलें जला करती थी, लेकिन अब केंद्र में भी क्या ऐसा हो रहा है बताएंगे आपको दोस्तों। अचानक से मोदी सरकार के मंत्रालय में आग लगने को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं दोस्तों। साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी पर क्या लगेगा 6 साल का बैन, बताएंगे कहां पर यह मामला पहुंचा है और इस पूरे मामले के पीछे क्या याचिका में सवाल खड़े किए गए हैं। साथ साथ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता को सुप्रीम कोर्ट ने सामने खड़ा करके जमकर फटकार लगाई है। एक एक करके चलेंगे लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई फटाफट सारी बड़ी चुनावी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि मंत्रालय के अंदर जल रही फाइलों को लेकर तत्काल जांच की जानी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए, और अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके की न्यूज से साफ संकेत है कि सत्ताधारी पार्टी को लगने लगा है कि देश परिवर्तन करने जा रहा है और इस बार नई सरकार बनने जा रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जोड़ लिखे दोस्तों। इसके अंदर अगर आप लोग की कोई और राय हो तो भी लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के नॉर्थ ब्लॉक स्थित गृह मंत्रालय के कार्यालय की दूसरी मंजिल पर मंगलवार को आग लग गई। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आग में किसी भी तरीके की कोई हताहत होने की खबर नहीं है। दरअसल दोस्तों, घटना 9:35 का है, जब गृह मंत्रालय के कार्यालय के आईसी विभाग में दूसरी मंजिल पर सुबह करीब 9:20 पर आग लगने की सूचना मिली थी। इसके बाद दमकल की गाड़ी 9:35 तक आग पर काबू कर पाई। अधिकारियों ने बताया कि जेरोक्स मशीन, कुछ कंप्यूटर और कुछ दस्तावेज इसमें जल गए हैं। उन्होंने बताया है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है और इस दौरान अमित शाह मौजूद नहीं थे, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के मौजूदगी को लेकर जानकारी दी जा रही है दोस्तों। साथ साथ दावा किया गया है कि इस आग के दौरान नॉर्थ और साउथ दोनों ब्लॉक के अंदर सरकारी फाइलें जली है। आईपी सिंह ने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक दिल्ली में सरकारी फाइलें जल रही है। जाती हुई मोदी सरकार सभी साक्ष्य यानी सबूत को नष्ट कर देना चाहती है क्या, ये सवाल पूछे गए हैं दोस्तों। लोगों ने कहा कि इसमें होम मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री दोनों के डॉक्यूमेंट जल गए हैं। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर बताएगा। क्या प्रधानमंत्री केयर्स फंड और कोविड फाइल से जुड़े हुए कई मामले के दस्तावेज भी जले हैं दोस्तों, ये सवाल है जिसका जवाब मंत्रालय की ओर से दिया जाना जरूरी है। साथ आपको बता दें कि गाजियाबाद के अंदर राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ संयुक्त रैली करने से पहले संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव कल एक साथ गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे और यहाँ से सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर दोनों पॉलिटिकल पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है। पश्चिमी यूपी में 19 तारीख को वोट डाले जाएंगे और राहुल गांधी चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन अखिलेश यादव के साथ मिलकर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में कई सारी रैलियां कर रहे हैं। आरजेडी ने प्रधानमंत्री के बिहार में पूर्णिया में होने वाली एक और रैली को लेकर कहा कि विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, बिहार में एयरपोर्ट, उपयुक्त 3 विषय पर प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार ने समय समय पर इतनी डींगे हाँकी है, डींगे मारी है, इतना बड़ा झूठ बोला है, ये सबकी भावनाओं से खेला गया है कि उनके मुंह से इन मुद्दों का उल्लेख मात्र से बिहार वासियों का पारा गर्म हो जाता है। कुल मिलाकर दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के लोग एक ही तरीके के बार बार वादे लगभग सारे चुनाव में कर रहे हैं। लालू यादव ने इस पूरे मामले पर कहा कि मैं कई दफा हैरान होता हूं कि झूठ बोलने की इतनी हिम्मत इन लोगों में कहां से आती है। इससे पहले भी लालू यादव ने भाजपा नेताओं के द्वारा संविधान बदले जाने की टिप्पणी पर दोनों नेताओं को जोरदार तरीके से निशाने पर लिया था। साथ साथ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी पर 6 साल का प्रतिबंध लगाया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट के एक वकील ने याचिका दाखिल करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान और पूजा स्थान के नाम पर वोट मांगकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। नरेंद्र मोदी के द्वारा मांगे जा रहे वोट के तरीकों को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए यह दावा किया गया है। आप लोग अपनी राय जोड़ लिखकर बताएगा। साथ साथ आप प्रेस में फोटो छपवाना चाहते हैं, इसलिए आपने यह याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के नेता को जोरदार फटकार लगाई है। बीजेपी के नेता पिनाक पाड़ी मोहंती ने एक याचिका दाखिल की थी, इसमें सुभाष चंद्र बोस की मौत की जांच कराने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बार बार ये याचिका इसलिए दाखिल कर रहे हैं क्योंकि आप अपना फोटो प्रेस में यानी न्यूज अखबारों में छपवाना चाहते हैं। आपने ये याचिका इसीलिए दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद और भी बड़ी फटकार लगाई है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा जिस तरीके से इस मुद्दे का इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है अपनी छवि को सुधारने के लिए, काफी गंभीर मामला है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, एक बार फिर से पतंजलि पर भ्रामक प्रसारित मामले को लेकर सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान हिमा कोहली और जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच ने सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव आचार्य बालकृष्ण से कहा कि आपकी बहुत गरिमा है, आपने काफी कुछ किया है। वहीं दोनों के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि हम सार्वजनिक माफी के लिए तैयार है ताकि लोगों को भी ये जानकारी मिले कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन को लेकर गंभीर है। इस पर जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि इसके लिए आपको हमारे सलाह की जरूरत नहीं है। जस्टिस कोहली ने बाबा रामदेव से पूछा कि आपने जो कोर्ट के खिलाफ किया है क्या वो सही था। इस पर बाबा रामदेव ने कहा कि जज साहिबा, हमें इतना कहना है कि जो भी हमसे भूल हुई है उसके लिए हमने बिना शर्त माफी मांग ली है और माफी मांगना स्वीकार भी कर लिया है। जस्टिस कोहली ने कहा कि यह तो आपके वकील ने कहा है, हम जानना चाहते हैं कि आपने अंडरटेकिंग के अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या सोचकर की। हमारे देश में आयुर्वेद बहुत प्राचीन
प्राचीन है, महर्षि चरक के समय से है। दादी नानी भी घरेलू इलाज करती है। आप दूसरी पद्धतियों को बुरा क्यों बताते हैं? क्या एक ही पद्धति रहनी चाहिए? इस पर बाबा रामदेव ने कहा कि हमने आयुर्वेद पर बहुत रिसर्च किया है। तो जज ने कहा कि ये ठीक बात है, लेकिन आप अपने रिसर्च के आधार पर, कानूनी आधार पर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आपने इस कोर्ट की अवहेलना क्यों की, आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों किया? इसके बाद बाबा रामदेव माफी मांगते फिर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर बाबा रामदेव चाहते हैं कि वो माफी देकर जैसे तैसे बच जाए, लेकिन कोर्ट चाहता है कि वो इस तरीके से उनके साथ ट्रीटमेंट किया जाए कि आगे आने वाले दिनों के अंदर वो कोर्ट को हल्के में ना ले और कोई भी इस तरीके से कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने से पहले 100 बार सोचे कि बाबा रामदेव जी के साथ में क्या हुआ था। साथ साथ लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार से जुड़े कैबिनेट मंत्री, भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का एक वीडियो वायरल हुआ है। बाबा किरोड़ी चुनावी सभा में भीड़ नहीं जुटने को लेकर बौखला गए और गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि मंच छोड़कर चले गए। मंच से उतरते हुए मंत्री जी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि तू मैं भी हुई और कुछ कार्यकर्ता तो मंत्री जी से उलझ भी गए। वायरल वीडियो सोमवार करीब 5 बजे का है। राजस्थान सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा बस्ती के खोरी बालाजी मंदिर के पास दौसा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा के समर्थन में जनसभा करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन सभा में भीड़ नहीं जुटी तो मंत्री जी भड़क गए। कहने लगे कि मैंने विधानसभा में भी यहाँ पर एक IAS अधिकारी जो काफी ईमानदार था उसको मैदान में उतारा था, आप लोगों ने तब भी मेरी लाज नहीं रखी और आज मुझे ये छोटी सी सभा के लिए बुलाया गया है। इतनी कम भीड़ है। कुल मिलाकर दोस्तों, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लोग भीड़ नहीं जुटा पा रहे। इसके पीछे सबसे बड़ा और मुख्य कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अहंकार बहुत ज्यादा हो चला है और बीजेपी ने जो नया मुख्यमंत्री बनाया है वो अशोक गहलोत के लेवल से दूर दूर तक मैच नहीं करते। लोगों की एक्सपेक्टेशन जो राजस्थान की नई सरकार से थी वो दूर दूर तक मैचअप नहीं कर पा रही है और लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को फिर से सपोर्ट किया जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उनके लिए इतनी सारी योजना धरातल पर लागू की थी कि काफी पॉजिटिव रवैया था लोगों का कांग्रेस पार्टी और उनके स्कीम को लेकर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अलग तरीके के एजेंडे में फंसकर जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया था। साथ साथ अखिलेश यादव ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि गाजीपुर से बीजेपी प्रत्याशी का घमंड से भरा हुआ ये भी दम्भी बयान पिछड़े दलितों के वंश को खत्म करने की सीधी धमकी है। ये बीजेपी के प्रत्याशी का अहंकार बोल रहा है, जो सत्ता और भ्रष्टाचार से कमाए धन बल के नशे में चूर होकर किसी भी समाज का अपमान करने से नहीं चूक रहे हैं। इसलिए आज पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के साथ साथ क्षत्रिय, राजपूत, ठाकुर समाज से लेकर त्यागी, जाट, गुर्जर, सैनी तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट न देने की कसम भी खा रहा है। ये पूरा समाज और गंगा जल भी उठा रहे हैं। भाजपाइयों का बड़बोलापन ही बीजेपी के महापतन का एक कारण बनेगा। बीजेपी के गाजीपुर के उम्मीदवार के बयान को लेकर ये टिप्पणी सामने आई है। साथ साथ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की भारी सूची जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश के देवरिया से शशांक मणि त्रिपाठी, तो वहीं पर फिरोजाबाद से ठाकुर विश्वदीप सिंह को टिकट दिया गया है। फिरोजाबाद से मौजूदा सांसद चंद्रसेन सिंह जादौन को बदलकर ठाकुर विश्वदीप सिंह को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। बीजेपी ने देवरिया से सांसद रमापति त्रिपाठी का टिकट काट दिया है। अब यहां से शशांक मणि त्रिपाठी चुनाव लड़ेंगे। शशांक पूर्व सांसद जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी के बेटे हैं। बीजेपी ने कोलकाता की चर्चित डायमंड हार्बर सीट से उम्मीदवार भी तय कर लिया है। यहाँ पर अभिजीत दास मैदान में उतारे गए हैं। टीएमसी के नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के सामने ये मुकाबला होने वाला है। महाराष्ट्र के सतारा से छत्रपति उदयन राजे भोसले को टिकट दिया गया है। सतारा सीट महाराष्ट्र की उन 9 सीटों में से एक है जिस पर महायुति के बीच कुछ निश्चित नहीं हो पा रहा था। यहाँ बीजेपी और एनसीपी के बीच में खींचतान चल रही थी। आप लोगों को अगर एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।